वेलकम टू द संजय गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के थर्ड पार्ट में हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। The particle of matter are constantly moving. It is proven by some experiment involving diffusion in gas and in liquid and Brownian motion. तो थर्ड पार्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कहता है कि पार्टिकल जो है किसी भी मैटर का वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है, वो हमेशा अपने प्लेस से और दूसरे प्लेस की ओर मूव करता रहता है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे डिफ्यूजन के लिए गए हैं, डिफ्यूजन इन गैस इन एंड इन लिक्विड, यानी कि जो डिफ्यूजन गैस में और लिक्विड में दोनों में लिए गए हैं और ब्राउनियन मोशन के जरिए हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफ्यूजन है क्या। जैसे आप देख रहे हैं, डिफ्यूजन में आ जाएं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल एमंग ईच अदर इज नोन एज डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग यानी हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी मैटर लेते हैं, अगर वो आपस में इंटरमिक्सिंग हो रहा है यानी मिक्स हो जा रहे हैं तो वो क्या शो कर रहे हैं, डिफ्यूजन शो कर रहे हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं, और द प्रोसेस इन विच द मैटर फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। या वो प्रोसेस जिसमें क्या हो कि मैटर हायर कंसंट्रेशन, जहां पर ये ज्यादा पाया जाता हो, वहां से वो क्या हो कि वो फ्लो करना शुरू करे उस ओर जिस तरफ ये कम पाया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग अपने ऊपर परफ्यूम डालते हैं तो कुछ देर में परफ्यूम क्या होता है, पूरे रूम में फैल जाता है। तो पूरे रूम में अगर परफ्यूम फैल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे जो हम लोग अपने ऊपर स्प्रे किए वहाँ कंसंट्रेशन परफ्यूम का ज़्यादा था, और वहाँ से वो लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पर ये नहीं पाया जाता था या कम पाया जाता था उस साइड ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैस इन एयर। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो एयर है वो कई गैसों का मिक्सचर है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसें हैं, सभी एक अलग अलग रेशियो में पाए जाते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैस इन एयर, ये भी एग्जाम्पल हुआ किसका, डिफ्यूजन का। ये भी डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस, यानी अलग अलग गैसेस का इंटरमिक्सिंग इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, डिफ्यूजन। देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में, व्हेन वी बर्न एन इंसेंस स्टिक इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम। जब हम लोग क्या करते हैं, इंसेंस स्टिक्स यानी अगरबत्ती को रूम के एक कॉर्नर में इसको क्या करते हैं, हम लोग बर्न करके रखते हैं। आफ्टर सम टाइम इट्स प्लीजेंट स्मेल स्प्रेड इन होल रूम। कुछ समय बाद क्या होता है कि इसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो दिस ऑब्जर्वेशन शोज, यानी इसका जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या शो कर रहा है कि दैट द पार्टिकल ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। कि इससे जो गैस प्रोड्यूस हुई, यानी जो हम लोग अगरबत्ती को या इंसेंस स्टिक को बर्न कर रहे थे, उससे जो गैस प्रोड्यूस हुई वो गैस क्या हुई, चारों रूम में रैंडमली कहीं भी ये फैलती चली गई और बहुत तेजी से यानी रैपिडली ये फैलती चली गई। और मिक्स विथ मूविंग पार्टिकल ऑफ एयर इन द रूम, और जितने पार्टिकल थे एयर के उनमें ये मिक्स होती गई।
कुछ समय बाद आप देखते हैं कि रूम के अलग अलग कोने में हमें क्या होती है, ये इंसेंस स्टिक यानी इस अगरबत्ती का जो धुआं होता है यानी कि जो स्मेल होती है वो हमें वहां पर मिलती है। इट शोज दैट, ये शो करता है मैटर आर इन कंटिन्यूअस मूविंग या कंटिन्यूअस मोशन ड्यू टू डिफ्यूजन। तो मैटर कंटिन्यूअस मूव करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ये क्या करता है, मूव करता है, और किस कारण करता है, ड्यू टू डिफ्यूजन। एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या होती है कि जब कोई चीज मोशन में होती है तो उसमें जो भी एनर्जी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। When the temperature increases, the kinetic energy of the particle increases. जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे पार्टिकल में क्या होता है, एनर्जी बढ़ती चलती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, और इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, ये अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करने लगते हैं, मूव करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज किए वैसे वैसे बढ़ता गया। जैसे आप देखते होंगे कि अगर हम लोग घर में एक बर्तन में क्या करें कि वाटर ले लें और उसको गर्म करते हैं तो आप देखते हैं वेपर क्या होता है, चारों ओर उसका फैलता जाता है। वेपर क्यों फैल रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है वाटर की, यानी वाटर पार्टिकल की, और जो यानी सबसे एबव जो पार्टिकल पाया जाता है वो क्या कर रहा है, मूव कर जा रहा है, और वो क्या हो रहा है, रूम में फैलता जा रहा है। तो हम लोग इस जो है एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन क्या है, और डिफ्यूजन के कारण क्या होता है कि पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। हम लोग और भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे आप देखते हैं कि आसपास गली में या कहीं भी अगर कोई फूड तैयार कर रहा है, खाना तैयार कर रहा है, तो उसकी जो स्मेल होती है वो हमारे पास तक पहुंच जाती है। क्यों पहुंची, क्योंकि वहां पर जो था हायर कंसंट्रेशन था वेपर का, और वो वेपर धीरे धीरे उड़ते हुए लोअर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ता गया, और लोअर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ते हुए वो हमारे पास तक पहुंचा, और हम लोग उसकी स्मेल से समझ गए कि आज यहाँ पर फूड कुक हो रहा है, यानी फूड बन रहा है। तो डिफ्यूजन से हम लोग ये शो कर सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। सेकेंड हम लोग देखें ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, ये आप देख रहे हैं, द कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। जो कंटिन्यूअस लगातार जिगजैग मोशन होता है किसी भी पार्टिकल का, उसे हम लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि कभी रूम में जब सुबह के समय धूप आती है तो उसमें भी पार्टिकल क्या होते हैं, डस्ट के, वो चारों ओर मूव करते रहते हैं, और किसी भी ओर वो मूव करते रहते हैं, दिखाई देते हैं, यानी अलग अलग डायरेक्शन में ये दिखाई देते हैं। तो ये भी शो करता है क्या, ब्राउनियन मोशन को। ब्राउनियन मोशन को सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले क्या किया था कि वाटर लिया और उसमें पॉलन ग्रेन डाला। पॉलन ग्रेन जब इधर उधर जिगजैग मोशन में, इरेगुलर वे में किसी भी ओर मूव कर रहा था, तो उन्होंने इसी को क्या बोल दिया, ब्राउनियन मोशन। यानी इन्होंने क्या पाया कि पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन मीन्स क्या होता है, जो हम लोग फूलों में देखते हैं येलो कलर का, वो पॉलन ग्रेन होता है। वो किसी भी डायरेक्शन में रैपिडली मूव कर रहा था। तो पॉलन ग्रेन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ द वाटर। पॉलन ग्रेन क्यों मूव कर रहा था, क्योंकि पॉलन ग्रेन को जो कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअस मूविंग पार्टिकल थे वाटर के, वो उसको लगातार हिट कर रहे थे, और उस वजह से क्या था, वो टक्कर लगने की वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर मूव कर जा रहा था,
और मूव करने की वजह से हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ब्राउनियन मोशन में हम लोग देखते हैं कि ये जो मोशन है, ये जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये मोशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता चलता है। तो ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन के बेस पर हम लोग ये कह सकते हैं द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग और पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग।